आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज, जहां सच है हमारी पहचान और निष्पक्षता पत्रकारिता हमारा अभियान। नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं आज दिन भर की बड़ी और विशेष खबरों से। गोरखपुर में श्री नंदेश्वर शिव शक्ति मंदिर के 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ, भव्य कलश यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। रिपोर्ट द संजय कुमार। गोरखपुर डेरी रेलवे कॉलोनी स्थित नवनिर्मित श्री नंदेश्वर शिव शक्ति मंदिर में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ सोमवार को वैदिक मंत्रोच्चार, धार्मिक अनुष्ठानों और भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। भगवान भोलेनाथ के जयघोष से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। हजारों श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा में भाग लेकर भगवान शिव और माता पार्वती के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा व्यक्त की। कलश यात्रा का शुभारंभ असुरन स्थित विष्णु मंदिर से हुआ, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मंदिर परिसर पहुंची। मुख्य यजमान डॉक्टर श्वेता सिंह एवं विनोद सिंह के नेतृत्व में निकली इस शोभायात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने पीले और लाल परिधान पहनकर सिर पर कलश धारण किए। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन और जयघोष के साथ वातावरण को भक्तिमय बना दिया। मंदिर पहुंचने के बाद वैदिक आचार्यों के निर्देशन में विधि विधान से पूजन, हवन और अन्य धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। आयोजकों ने बताया कि मंदिर में राजस्थान के मकराना पत्थर से निर्मित भगवान शिव एवं माता पार्वती की लगभग 3 फीट ऊंची दिव्य प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके अलावा काले पत्थर से बनी पंचमुखी हनुमान जी और मां दुर्गा की प्रतिमाएं भी स्थापित होंगी। मुख्य यजमान विनोद सिंह ने बताया कि मंदिर परिसर में काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर 16 फीट ऊंचा भव्य त्रिशूल स्थापित किया जा रहा है। वहीं मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर पत्थर से निर्मित 2 विशाल सिंह श्रद्धालुओं के आकर्षण का प्रमुख केंद्र होंगे। उन्होंने बताया कि महोत्सव के दौरान अगले 2 दिनों तक विभिन्न वैदिक अनुष्ठान, हवन, पूजन और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अंतिम दिन बुधवार को देव विग्रहों का नगर भ्रमण, प्राण प्रतिष्ठा एवं विशेष महाआरती का आयोजन होगा। सनातन गतिमान ट्रस्ट की अध्यक्ष डॉक्टर श्वेता सिंह ने बताया कि यह मंदिर लगभग 100 वर्ष पुराने प्राचीन मंदिर के संरक्षण के उद्देश्य से बनाया गया है। सड़क निर्माण के दौरान पुराने मंदिर के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न होने के बाद उन्होंने और उनके पति विनोद सिंह ने इस धार्मिक धरोहर को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि मंदिर का निर्माण किसी प्रकार के चंदे से नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं के सहयोग, श्रमदान और समर्पण से पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि यह मंदिर केवल पूजा अर्चना का स्थान नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति, भारतीय परंपरा और धार्मिक विरासत का प्रतीक बनेगा। भविष्य में भी सनातन गतिमान ट्रस्ट धर्म, संस्कृति और समाज सेवा के कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाता रहेगा। आप देख रहे हैं शिव शक्ति मंदिर, ये सड़क निर्माण के कार्य में ध्वस्त हो रहा है इसका, तो हम लोगों ने इसको गोद देने का फैसला किया और नव निर्माण कराया इस शिव शक्ति नर्मदेश्वर महादेव का। यहाँ पे बहुत ही अलौकिक चीज़ें हैं जो पूरे यूपी में अपने मूर्तियाँ देखने को नहीं मिलेंगी। नर्मदा नदी की मान्यता है कि वहाँ का हर कंकड़ संकर होता है और ये नर्मदेश्वर महाराज वहीं से लाए गए हैं और 21 इंच के नर्मदेश्वर हैं। पूरी प्रतिमा बहुत अच्छी है। ये ज्योतिर्लिंग के ही समान है। इसके दर्शन मात्र से ही सारी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ये दिमाग में मेरे ये आया कि अगर बहुत लोग होते हैं जो प्रभु तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो क्यों ना प्रभु को ही अपने शहर में लाया जाए। और ये ईश्वर की विशेष कृपा है कि ये सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ। और दूसरी एक विशेषता इस मंदिर की ये है कि पूरे इंडिया में, उड़ीसा में नीलगिरी पर्वत से जो ब्लैक पत्थर के नीलगिरी पत्थर होता है, उससे बालासर में पंचमुखी हनुमान जी हैं। पूरे इंडिया में एक ही है। वहाँ से प्रेरणा मुझे मिली कि दक्षिणामुखी पंचमुखी हनुमान जी की यहाँ हम लोग स्थापना करें। एक विशेषता ये है, ये पूरे यूपी में आपको कहीं नहीं दिखेगी इस मूर्ति की। आज क्या कुछ कार्यक्रम है पूरे मंदिर के प्रथम जो कार्यक्रम था कलश यात्रा, बिना प्रभु की सहमति से, बिना किसी सरोवर से जल लिए हम प्रभु के कोई भी कार्य शुरू करने से पहले प्रभु के आशीर्वाद लेते हैं। तो प्राचीन विष्णु मंदिर से हम लोगों ने, सारी महिलाओं ने कलश यात्रा प्रारंभ की, जिसमें हमारे शहर की मुख्य महिला मोर्चा की भी महिलाएं और पार्षद सभी महिलाओं का बहुत सहयोग रहा।
यहाँ पे 108 तीर्थों का जल महाकुंड में मिलाया गया। वहाँ से कलशों में सारी औरतों ने, करीब 108 औरतों से भी ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा कि सारी औरतें पदयात्रा की थी। और बहुत ही अच्छे महादेव के आशीर्वाद से कलश यात्रा विष्णु मंदिर से प्रारंभ होकर अश्वन चौराहे पे स्थित देवी कॉलोनी में नर्मदेश्वर महादेव का जो नवनिर्मित मंदिर है उसकी स्थापना के लिए हम महिलाएं यहाँ आई हैं। और आगे ये 3 दिन का कार्यक्रम होना है। आज कलश स्थापना के बाद पूजन स्टार्ट होगा। उसके बाद कल जो है महादेव और सारी मूर्तियों को अन्नादिवास, जलादिवास और सारी अन्नादिवास में सारे अन्न से उनको ढका जाएगा। जलादिवास में उनको 14 घंटे तक पानियों को मूर्तियों में रखा जाएगा। उसके बाद से परसों यानी कि 8 जुलाई को नगर भ्रमण का कार्यक्रम है, जिसे यहाँ से शुरू करके यहाँ के प्राचीन 5 मंदिरों से उनसे महादेव को हम लोग घुमा के, सारी मूर्तियों को घुमा के अपने शहर से नगर भ्रमण करा के फिर यहाँ उनकी प्राण प्रतिष्ठा का। अच्छा, आपकी कोई संस्था भी है जिसके दिन ये पूरा कार्य चल रहा है? जी, संस्था गतिमान सनातन धर्म ट्रस्ट है और ये सिर्फ अभी महादेव के ही नाम से अभी शुरू की गई है। और कोई जुड़ना चाहे तो किस तरह से जुड़ सकता है? बिल्कुल, मेरा प्रथम जो महत्व है वो सनातन की ओर मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, पुरुष अपने धर्म को पहचानें और धर्म के साथ साथ जो अपना इतिहास है, पुरानी चीज़ें हैं जो हम लोग भूल आए हैं, इसीलिए हमें नर्मदेश्वर से नर्मदेश्वर को लाना पड़ा। नर्मदा नदी से वहाँ प्राचीन ओंकारेश्वर जो हैं वो उसी का रूप है। बाकी हनुमान जी को, ताकि ये इतिहास, मुझे नहीं लगता है कि अभी तक किसी को, कोई भी, आप लोग भी ब्लैक पत्थर के यानी कि नीलगिरी पत्थर के पंचमुखी हनुमान जी का दर्शन किया होगा आप लोगों ने। तो ये सौभाग्य मिला तो मैं सोची कि क्यों ना अपने गोरखपुर वासियों के लिए भी कुछ किया। नहीं, आप गोरखपुर वासियों के लिए बहुत बेहतर कर रही हैं। जैसा कि आपने बताया कि ये मंदिर आपने गोद लिया, क्या इस मंदिर निर्माण में और किसी का सहयोग प्राप्त हुआ आपको, कि आप अपने मतलब धन से आप इस चीज़ को निर्मित किया है? नहीं, सहयोग प्राप्त हुआ है लेकिन श्रम रूप में, धन रूप में सिर्फ हम लोगों ने ध्यान दिया है। और मैं खुद मूर्ति के लिए जयपुर गई, उड़ीसा गई, उसके बाद से राजस्थान गई दुर्गा जी के लिए। तो ये जो कार्यक्रम थी, ये इसकी रूपरेखा करीब 8-9 महीनों से चल रही थी और मैं पति के सहयोग से, विनोद कुमार सिंह जो रेलवे में कार्यरत हैं, उनके सहयोग से हम लोग आज इस दिन को कर पा रहे हैं। आप सनातन के लिए जो आपने ये उत्थान किया है बहुत सराहनीय है। क्या आप कहना चाहेंगे हमारे पूर्वांचल के वासियों को, क्या संदेश देना चाहती हैं? और इस मंदिर की जो आपने विशेषता बताया, इसके दर्शन से उन्हें क्या लाभ प्राप्त होगा? इसके दर्शन से अब प्रभु में प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, ये कार्यक्रम संपन्न हो जाए। मैं यही चाहती हूँ कि जो लोग नहीं वहाँ तक पहुँच पाते हैं, उनकी विशेषता ये है कि इनके दर्शन मात्र से ही सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। और जो काले पत्थर के पंचमुखी हनुमान जी हैं, वो काले इसलिए है क्योंकि जिसके ऊपर शनि की छाया या कुछ साढ़े सती या कोई भी प्रॉब्लम होती है, सिर्फ उनके झलक मात्र से ही ये कष्ट उनके दूर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब करने से अगर किसी का, क्योंकि हमारे यहाँ धार्मिक प्रवृत्ति के सभी लोग हैं, एक छोटा सा प्रयास है जो महादेव ने आदेश किया और हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ये आज के समय में जो सनातन धर्म से लोगों का कुछ झुकाव दूर होता जा रहा है, इसको लेकर जो युवा पीढ़ी है उसको क्या कुछ आप कहना चाहते हैं उन लोगों को, एक मैसेज? मैं युवा पीढ़ी के लिए यही कहना चाहती हूँ कि युवा पीढ़ी की कोई गलती नहीं है। संस्कार अपने घर से आते हैं। उनके पेरेंट्स अगर चाहें तो अपने जो पूर्वज हैं, चाहे अपने घर में कुछ चीज़ें जो इतिहास है हमारे, उनको ज़रूर उनके बारे में बताना चाहिए। अब ये जो चीज़ें आज मैं सबको बता रही हूँ कि हनुमान जी उड़ीसा से बालासर से आए, पूरे यूपी में आपको कहीं नहीं दिखेंगे। नर्मदा नदी से जो कंकड़, जो पत्थर आया, वो वहाँ की एक विशेषता और है कि हर पत्थर में वो आकार पानी से बनता है। उसमें लिंग में कोई ना कोई आकार रहता ही रहता है, चाहे वो त्रिशूल हो, चाहे शिव शक्ति का रूप हो, चाहे तिलक का रूप हो, चाहे शंख का हो, चाहे नाग का हो। तो ये अपने आप में ही मान्यता है, उसको प्राण प्रतिष्ठा की कोई ज़रूरत नहीं होती। अपने आप में इसको पार्ट शिवलिंग भी कहा जाता है।
को अंतर ध्यान करके, चाहे सिर्फ दर्शन मात्र से ही कि ओंकारेश्वर जैसे ज्योतिर्लिंग के बराबरी से इसकी मान्यता है कि इसके दर्शन मात्र से उसके कष्ट होते हैं। एक ज्योतिर्लिंग। एक सवाल यहाँ पे मैडम ये आ रहा है जो कि सम्मानित मीडिया के माध्यम से हम जनता को भी बताना चाहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना का विचार या प्रेरणा आपके मन में कैसे आया? प्रेरणा ये पुराना मंदिर है, आप देख सकते हैं, और ये सड़क निर्माण कार्य में नाली में आ रहा है, क्योंकि अब हमें समाज की भी व्यवस्था देखनी है, सरकार व्यवस्था देख रही है, रोड का निर्माण कर रही है, हर चीज़ से सबकी सुविधाओं के लिए किया जा रहा है, और ये 100 साल से भी पुराना मंदिर है। तो महादेव यहाँ खुद वास करते हैं, बहुत प्राचीन है, हम लोग नहीं जानते, हम लोग को बस सौभाग्य मिला है। लेकिन जब ये टूट रहा था तो यहाँ के लोगों ने कहा कि हम लोग की श्रद्धा इससे जुड़ी हुई है, तो इसके लिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा, लेकिन सबके पास न उतनी क्षमता नहीं होती है। किसी के पास क्षमता होती है तो उसके पास श्रम नहीं होता है, किसी के पास दिमाग होता है। तो यहाँ जो सारी चीज़ें हुई हैं वो सभी के सहयोग से हुई हैं, लेकिन श्रम रूप धन के रूप में हम लोगों ने साथ दिया, और ये महादेव का ही आदेश था कि उन्होंने हम लोगों को चुना इसके कारण। ठीक है, ठीक, थैंक यू। बहुत सही। आपको भी दर्द करने लगा।